Hello bachon, let's see this question. So the question says if A, B, C are non-zeros, then the system of equations, and we have been given these three equations, and has a non-trivial solution if, and we have been given four options. So solving this question, आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो यहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमारे पास यूज़ करने होंगे वो होंगे कि सपोज़ हमारे पास थ्री इक्वेशंस गिवन है इसी फॉर्म में। अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है, सपोज़ हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशंस को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, हम ए वन बी वन और सी वन कर लेते हैं इसमें, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। राइट, तो हम इसी चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, दैट इज ए वन। ये तीनों हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। राइट, अगर हम x y z की वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं, तीनों की वैल्यू, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई तो हो जाएंगे। राइट, तो ज़ीरो अगर सॉल्यूशन होता है x कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो, तो उसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। पर यहाँ पे हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करते हैं क्या प्रॉपर्टी रहती है। तो हम इस पर्टिकुलर थ्री इक्वेशंस को लिख सकते हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, and a3 b3 c3 in multiplication with matrix that is x y z. Right, because we know in matrix multiplication we multiply first row with first column, and this will be equals to 0 matrix, that is 0 comma 0 0 0. राइट, हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3x3 है और ये 3x1 है, तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो होगी 3x1। राइट, तो ये इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस चाहिए, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का नाम दें, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का नाम दें, इस मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स का नाम दें, कैपिटल एक्स, और इस मैट्रिक्स को हमें पता ही है ये तो ज़ीरो मैट्रिक्स है। राइट, तो ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। राइट, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि a इज इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली a इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और बोथ। राइट, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है, इफ नॉट सो देन we will have determinant of a is equals to ज़ीरो। सो यहाँ पे अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस चाहिए, इसका मतलब x इज़ नॉट अ ज़ीरो मैट्रिक्स। राइट, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर सपोज x ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है तभी हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। a एक ज़ीरो मैट्रिक्स ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि हमारे पास a b c ही नॉन ज़ीरो है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो so that we have non-trivial solutions. Right, so we will apply this property to solve this question. So we will have, अगर हम यहाँ कंपेयर करें, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो है अल्फ़ा प्लस ए एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फ़ा एक्स प्लस बी वाई प्लस अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास ऑन कंपेयरिंग कुछ ए मैट्रिक्स इस प्रकार आ जाएगा जो कि होगी अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा 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 प्लस बी अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 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 प्लस सी। राइट, हम देख पा रहे हैं क्योंकि हम कोफिशिएंट्स लेते हैं एक्स वाई जेड की, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए must be equals to 0, right, for non-trivial solutions.
So solving this, we will have determinant of above alpha plus a, alpha 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 plus b, alpha 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 plus c should be equals to 0. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हम ए बी सी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए. तो अगर हम इसको कोई ऑपरेशन अप्लाई करके देखें, हम ऑपरेशन तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट ओपन करके देखते हैं without making it more complicated. So we will have alpha plus a times of this multiplied with this, so alpha plus b into alpha plus c into alpha plus c, this will be in square bracket, minus and alpha into alpha, that is alpha square, right, minus alpha times. Now this time we will have these two rows will not be included, rows and column will not be included, so alpha plus c into alpha minus alpha square. तो वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस सी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड प्लस अल्फ़ा टाइम्स, and this time these two rows, this two row and column is not included, so alpha square minus alpha into alpha plus b, so alpha square minus alpha into alpha plus, right? Yes. So now this will be equals to 0. On solving this, we have alpha plus b. We can write here alpha plus a into alpha plus b into alpha plus c minus alpha square into alpha plus a minus alpha square alpha plus c minus alpha cube with plus sign, minus minus plus, then plus alpha cube and alpha times minus of alpha square times alpha plus b, this is alpha, right? And this is equals to 0. अल्फ़ा क्यूब हमारे पास दोनों प्लस में है तो ये कैंसिल नहीं होंगे. अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई such that we have this equation in terms of alpha cube and we can solve this. अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लें एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी एंड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अगर कॉमन ले लें वैल्यू आएगी अल्फ़ा प्लस ए प्लस अल्फ़ा प्लस सी प्लस अल्फ़ा प्लस बी, राइट? तो 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी प्लस सी, so 3 अल्फ़ा प्लस a plus b plus c and plus we will have 2 alpha cube is equals to 0, right? अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर वन ऑफ द अबव आना चाहिए, राइट? या फिर नन ऑफ द अबव आएगा. अल्फ़ा के टर्म्स में हमें चाहिए वैल्यू. यहाँ पे एक अल्फ़ा है सो वी विल हैव -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये एज इट इज़ -3 अल्फ़ा क्यूब प्लस सॉरी माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर a plus b plus c plus 2 alpha cube and it will cancel out, we will have minus alpha cube, right, is equals to 0. यहाँ पे अगर कुछ ऑब्जर्व कर पाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ सकता है. अगर हम इसको ओपन करें this particular bracket, if we open then we have alpha, we know this is in the form as we have studied in basic classes. अगर हमारे पास रूट्स होते हैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी तो इस प्रकार का पोलिनोमियल बनता है. तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी अल्फ़ा क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए बी
plus BC plus CA times alpha, right, and plus constant ABC, right. इसकी वैल्यू आएगी ये, and minus alpha cube will cancel with alpha cube, minus alpha square a plus b plus c will cancel out with this. So we have ab plus bc plus ca times alpha is equals to minus of abc, right, because 0 is there in the right hand side, 0 है हमारे पास right hand side में, और अल्फ़ा की वैल्यू हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, या इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करें अल्फ़ा इन्वर्स के फॉर्मेट में, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इन्वर्स। हम अगर इसको अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो ये अल्फ़ा इन्वर्स हो जाएगा, माइनस ए बी सी को हम राइट हैंड साइड, सॉरी अल्फ़ा को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो अल्फ़ा इन्वर्स हो जाएगा, माइनस ए बी सी को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए बी सी इज़ C inverse, similarly plus B inverse plus A inverse, right, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है ऑप्शन ए में, दैट इज अल्फा इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Hope this is understood well. Best of luck and thank you.